हेलो फ्रेंड्स। हिंदू धर्म में जब भी पूजा पाठ या प्रार्थना की बात की जाती है तो इसमें कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, कई तरह के फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें सबसे शुभ श्रेणी में किस फल को रखा जाता है? जी हाँ, इनमें नारियल का नाम सर्वोपरि है। मान्यताओं के हिसाब से नारियल बहुत ही शुभ होता है। यही वजह है कि हर धार्मिक कार्य की शुरुआत जब होती है तो नारियल को फोड़कर इसकी शुरुआत की जाती है। इसके बाद नारियल का जो पानी होता है उसे घर में छिड़क दिया जाता है। तो इससे साफ साफ ये हिंट मिलता है कि नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के हिसाब से जब नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था तो अपने साथ देवी लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु गाय लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि पूजा में नारियल को चढ़ाने के बाद इसे केवल पुरुष ही फोड़ते हैं। इससे निकलने वाले जल से भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है। विष्णु जी के साथ ही भगवान शंकर को भी नारियल बहुत पसंद है। इसमें बनी 3 आंखों की तुलना शिव जी के त्रिनेत्र से की जाती है। ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए तो श्रीफल यानी कि नारियल समृद्धि, उन्नति और सम्मान का सूचक होता है। दोस्तों, अक्सर ही जब हम पूजा कर रहे होते हैं या मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाते हैं तो इस दौरान कई बार नारियल खराब निकल जाता है। इससे हमारा मन निराश हो जाता है, हम चिंतित होने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे द्वारा जो ये नारियल भगवान को दिया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है, क्या भगवान हमारे इस समर्पण से खुश नहीं है? अगर भगवान खुश होते तो नारियल अच्छा होता, नारियल अंदर से साफ होता। लेकिन जब नारियल सड़ा हुआ मिलता है तो लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि नारियल के खराब निकलने पर जो पूजा का फल है वो हमें नहीं मिलता है? क्या हमारे भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं? तो हम सब इस बारे में जानना चाहते हैं कि इस बारे में जो सच्चाई है वो आखिरकार है क्या। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपका ये कन्फ्यूजन दूर किए देता हूं। दरअसल खराब नारियल निकलने के बाद लोग अपना अपना अनुमान भी निकालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ऐसा होना बहुत ही अशुभ है, ये इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में कुछ अशुभ घटनाएं होने वाली हैं। कुछ लोगों का तो ये तक मानना होता है कि पूजा में इस्तेमाल किया गया नारियल भगवान ने स्वीकार नहीं किया है, जिसके कारण वो खराब निकलता है। लेकिन आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर पूजा में चढ़ा हुआ नारियल फोड़ते समय वो खराब निकल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको भगवान की ओर से शुभ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला समय आपके और आपके परिवार और आपके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेके आएगा। मान्यताओं के मुताबिक पूजा का नारियल खराब निकलने का अर्थ होता है कि भगवान ने आपके भेंट को स्वीकार कर लिया है और ये आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पूजा के दरमियान कोई नारियल खराब निकलता है तो इसका मतलब ये मानिए कि जिस मनोकामना के लिए पूजा की गई है वो ज़रूर पूरी होगी। यही नहीं, आप इस दौरान भगवान से जो भी मांगते हैं वो आपको ज़रूर देंगे। हाँ, अगर आपका नारियल सही निकलता है तो आप उसे सभी लोगों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दें। नारियल को जितने लोगों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा ये उतना ही शुभ होता है। लेकिन अगर आपका चढ़ाया हुआ नारियल खराब निकले तो आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो, बल्कि आप खुश हो जाएं। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि इस नारियल को आप प्रसाद के रूप में वितरित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही खराब हो चुका है। इस स्थिति में इस नारियल को आप अग्नि के समक्ष जाकर इसे स्वाहा कर दें, इसे जला दें और फिर से एक नया नारियल लें और इस नए नारियल को फोड़कर इसका जो प्रसाद है वो आप फिर से लोगों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर नारियल फोड़ते समय वो खराब निकल जाए तो इसका मतलब ये मानिए कि भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो अंदर से पूरा सूख गया है। ये आपकी मनोकामनाओं के पूरे होने के संकेत हैं। दरअसल शास्त्रों में नारियल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय नारियल का होना जरूरी बताया जाता है। इसके साथ ही ज्योतिष में टोटकों का बहुत महत्व बताया जाता है। अनेक तरह के टोटकों में नारियल का टोटका बहुत महत्व रखता है। नारियल जो है वो पवित्र ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नारियल में प्रोटीन और मिनरल्स के साथ ही बहुत से पौष्टिक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। नारियल में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल में ज्यादा मात्रा में वसा और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसलिए नारियल मोटापे से भी निजात दिलाने में मदद करता है। दोस्तों नारियल का जो पानी होता है वो भी बहुत पौष्टिक होता है। जिन लोगों को भी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन्हें नारियल का पानी पीने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज यानी कि शुगर की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी नारियल का पानी लाभ पहुंचाता है। नारियल में पाया जाने वाला आयोडीन थायराइड को भी बढ़ने से रोकता है। नारियल में फाइबर अधिक मात्रा में होती है, इसलिए कब्ज के रोगियों के लिए भी लाभदायक होता है। दोस्तों इसके अलावे नारियल के तेल लगाने से होने वाले फायदे से आप सभी वाकिफ हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि नारियल का जो ये फल है एक्चुअली में इसे चढ़ाया क्यों जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। दरअसल शादी हो, त्योहार हो या कोई भी शुभ काम हो, हवन हो, अनुष्ठान हो, हर मांगलिक कार्य में नारियल का महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। कोई भी पूजा या हवन बिना नारियल के पूरा नहीं होता। कहने को तो नारियल एक फल है, लेकिन हर एक अनुष्ठान में इसका विशेष महत्व है। दरअसल नारियल के बाहरी हिस्से को घमंड का, गर्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि इसके अंदर के हिस्से को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से भगवान के सामने नारियल को तोड़ने या फोड़ने की प्रथा है। नारियल तोड़ना यानी अपने अहंकार को, अपने गर्व को, अपने घमंड को तोड़ना। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ काम से पहले नारियल फोड़ने से उस काम में विघ्न नहीं आता है, बाधा नहीं आती है, कामयाबी मिलती है और लोगों की बरकत होती जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नारियल के अंदर के जो सफेद भाग होते हैं और उसमें जो पानी होते हैं वो चंद्रमा यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहते हैं कि हर काम शांत मन से करने से ही कामयाबी मिलती है, इसलिए किसी भी काम की सिद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हर पूजा या अनुष्ठान में नारियल रखा जाता है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास माना जाता है। नारियल के 3 बिंदु त्रिदेवों के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के हिसाब से श्रीफल के 3 बिंदुओं को भगवान शिव के त्रिनेत्रों से भी जोड़ा गया है। आमतौर पर नारियल 3 बिंदु वाला ही मिलता है, लेकिन एकाक्षी नारियल यानी 1 बिंदु वाले नारियल को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं एकाक्षी नारियल में मां लक्ष्मी साक्षात विराजती हैं। घर में एकाक्षी नारियल रखने से बरकत और सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि नारियल का जल घर में छिड़कने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। घर में नारियल रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।